we will discuss chemical properties of metals in chapter 3. We have studied about the physical properties of metals and non-metals, but we find that by knowing the physical properties, we cannot classify substances or elements into metals and non-metals, because we find that there are some exceptions also. कुछ न कुछ एक्सेप्शंस थे हमने देखा, जैसे मेटल्स में हम कह रहे थे कि गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स की, सो दैट वी कैन क्लियरली, मोर क्लियरली क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू टू कैटेगरीज, metals and non-metals. I am taking the first chemical property, and you should know this property in 8th class or 9th class also. You have studied about this property. हमने इस property के बारे में पहले भी पढ़ रखा है. And in your book, activity 3.8, discuss this property. आपकी बुक में ये जो activity 3.8 है वो इस चीज को ही डिस्कस करती है, about the nature of oxides formed by metals and non-metals. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसने आपको एक्टिविटी में कहा है कि आपने मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर को लेना है. क्या लेना है हमने? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल है, और नॉन मेटल में उसने कहा है सल्फर पाउडर आप लीजिए. ठीक है, तो कहता है हम मैग्नीशियम रिबन को, उसने कहा है बर्न द मैग्नीशियम रिबन. So when we burn the magnesium ribbon, you all know that when magnesium ribbon is burned, it reacts with the air, oxygen present in the air, and produces white dazzling flame, and a white powder is formed. तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, आपका जो मैग्नीशियम रिबन है सॉलिड स्टेट हो गई, आपका एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाइट पाउडर विच वी कॉल ऐश. व्हाइट पाउडर बनती है. ये व्हाइट पाउडर आपकी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. व्हाइट पाउडर हमें मिलता है जिसे क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं. ठीक है, जो ऐश हम कलेक्ट करते हैं, साथ में आपको पता ही है हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो कैसी है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. यू ऑल नो दैट. उसने फिर ये कहा है एक्टिविटी में कि आप इस ऐश को कलेक्ट कीजिए. जब आप इस ऐश को, व्हाइट पाउडर को कलेक्ट करते हैं, एंड डिसॉल्व देम इन वाटर. अब हमने क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है वाटर में. व्हेन वी डिसॉल्व, इसको आपने डिसॉल्व करने के लिए कहा उसने वाटर में. तो कहते हैं टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. मैग्नीशियम व्हाइट पाउडर, हमने ऐश जो है, ऐश व्हाइट पाउडर है. इसकी व्हाइट पाउडर क्या है आपका केमिकली, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में, और वो कहता है कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन यहाँ बनेगा, हमने उसको लिटमस टेस्ट करना है उसके साथ. रेड लिटमस टेस्ट, ब्लू लिटमस टेस्ट. तो हम क्या देखते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो सोल्यूशन बनेगा. ठीक है, एंड जब ये सोल्यूशन बनता है, इस सोल्यूशन, रिजल्टेंट सोल्यूशन ये है, इसके साथ हमने रेड और ब्लू लिटमस टेस्ट करना है. तो जब हम ब्लू लिटमस टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस में क्या होएगा, ब्लू लिटमस नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा. जब रेड लिटमस को ये टेस्ट करते हैं हम, रेड लिटमस पेपर लीजिए चाहे रेड लिटमस सोल्यूशन लीजिए. ठीक है, तो ब्लू लिटमस नो चेंज, रेड लिटमस इट चेंजेस टू ब्लू
कलर, आपका ये किसमें चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। दिस शोज दैट कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हमें मिला, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हम लोगों को मिला, उसने रेड लिटमस को किसमें चेंज कर दिया, ब्लू कलर में चेंज कर दिया। और ये बताता है कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर। कौन सा नेचर है इसका, बेसिक इन नेचर। दिस एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी शो करती है कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, जो किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब उसने कहा है इसी तरीके से हम सल्फर पाउडर को लेने के लिए उसने कहा है, वो कहता है, उसने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो बर्न करने पर जो प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर क्यों है इसका, क्योंकि वह जो डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि एसिडिक और बेसिक नेचर आपको भी पता है कि कब शो होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो इट इज फॉर्मिंग एन अल्कलाइन सोल्यूशन, एक अल्कलाइन सोल्यूशन बन रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हिच शोज दैट दिस प्रोडक्ट इज बेसिक इन नेचर। ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिक नेचर का है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सल्फर पाउडर को एक हम डिफ्लैग्रेटिंग जो स्पून होती है उसके अंदर लेंगे और इस स्पून को में हम क्या रखेंगे, यानी एक तरह की चम्मच होती है आपकी, इस स्पून के अंदर हम, इस तरह की स्पून होती है ये, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सल्फर पाउडर को लेंगे। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून होती है, इसके अंदर हम सल्फर पाउडर को लेंगे और इस स्पून को फिर हम क्या करेंगे, गैस जार के अंदर प्लेस कर देंगे। गैस जार में हम जब इसको रखेंगे और बर्न करेंगे तो कहता है कि आपने उस कवर्ड है, क्योंकि सल्फर पाउडर रिएक्ट कर रहा है आपका, तो गैस जार के अंदर ही हम वाटर ऐड करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे। हमने कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि व्हेन सल्फर, जब हम बर्न करते हैं तो अगेन सल्फर जो है आपका, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स अ गैस व्हिच इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एक गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है आपकी। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब ये रिएक्ट करती है, यानी इसको जब हम वाटर में डाल के शेक करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है, वी सी दैट H2SO3 सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। सल्फरस एसिड बनता है और सल्फरस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस पे, जो रेड लिटमस सोल्यूशन है या पेपर आप लेंगे, डिप करेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। एंड व्हेन वी टेक ब्लू लिटमस, जब हम ब्लू लिटमस को से टेस्ट करते हैं तो इट चेंजेस टू रेड कलर। ये किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। दिस शोज दैट the solution which is formed by dissolving sulfur dioxide in water is acidic in nature। किस नेचर का है, acidic in nature है, यानी कि when sulfur react with oxygen the oxide which is formed is acidic in nature। ये acidic in nature है। तो जनरली आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं when they react with oxygen and form oxides they are acidic in nature, वो acidic nature के होते हैं। जो metals बनाते हैं they are basic in nature and non metals जो form करेंगे they are acidic in nature। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके non metals जो हैं they also form, non metals जो हैं आपके they also form neutral oxides। आपके ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। तो यू शुड नो द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑल्सो। आपको न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ
ऑक्साइड्स फॉर्म बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने क्या देखा कि जो आपके मेटल्स होते हैं जनरली दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो आपके कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं। तो यू शुड नो द एग्जांपल्स, हमें ये एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब आपका इस एक्टिविटी के बाद जो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है आपकी, What happens when metals are burnt in air? क्या होता है जब आपके मेटल्स जो है वो बर्न होते हैं एयर के अंदर, वो ये पूछना चाह रहा है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि whenever the metals they react, जब भी हमारे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी उसने एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है। तो यू गो विद दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। तो हम अब ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी में जो है आपकी वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। हमारी प्रॉपर्टी जो पहली है वो कहता है कि जो रिएक्शन है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, एंड द मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी हम मेटल्स को बर्न करेंगे एयर के अंदर, तो दे विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो जनरल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, एंड इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स जो यहाँ पर बनते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, दे आर, अभी देखा हमने, दे आर बेसिक इन नेचर। किस नेचर के हैं ये, बेसिक इन नेचर है, बेसिक नेचर के होते हैं। एंड सम ऑफ द मेटल्स देयर ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कुछ ही मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व करके क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलीज फॉर्म करते हैं। सभी मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो आप देखेंगे वो वाटर में डिसॉल्व होके क्या है, एल्कलीज फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि अभी हमने मैग्नीशियम के केस में देखा, तो मैग्नीशियम के केस में हमने ये देखा कि जो उसका ऑक्साइड बना था दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या फॉर्म कर रहा था, एक एल्कली फॉर्म कर रहा था, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। वो क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड था। और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके, दे टर्न, वो क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वो रेड लिटमस को किस में टर्न करते हैं, ब्लू में टर्न करते हैं। जो विगरनेस है रिएक्शन की विद ऑक्सीजन, आपकी मेटल्स की, जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कितनी कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी जो विगरनेस है दैट वेरी, वो डिपेंड करती है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पर, कि मेटल्स जो है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है। तो आप यहाँ देखेंगे, आपकी बुक में भी दिया गया है, तो यहाँ पर उसने जर्नली कुछ मेटल्स के नाम लिखे भी हैं कि आप इनके सैंपल्स कलेक्ट कीजिए और टेस्ट करके देखिए। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं, सम ऑफ द मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास कुछ मेटल्स सोडियम और पोटेशियम जैसे ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन, जो एयर की ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। या आपका सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसको बैलेंस कीजिएगा, या ऑक्सीजन के 2 है या सोडियम 2 है। यहाँ आप 2Na, 2 2s are 4, 4Na plus O2 gives 2Na2O। तो आपका ये क्या हो गया, रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन होगी। इसी तरीके से पोटेशियम है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, या आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे ही एंड फॉर्म
पोटेशियम ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। बैलेंस कीजिए 4K + 4 gives। अब यहाँ पर जो ये ऑक्साइड्स बन रहे हैं, व्हेन यू डिसॉल्व देम, आप इनको डिसॉल्व कीजिए वाटर के अंदर, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, बट मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो आपके इनसॉल्युबल हैं। अब हमने ये बैलेंस बनाई है तो आपको इनकी फिजिकल स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। ये आपका सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, इसी तरीके से ये सॉलिड स्टेट होती है, गैसियस स्टेट है, ये आपके सॉलिड स्टेट बनेगी, सॉलिड स्टेट बनेगी। एंड व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर, अब हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ऑक्साइड्स को, तो क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे, जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो दे विल फॉर्म एन एल्कली, ये एल्कली फॉर्म कर होगी आपकी। यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा व्हेनेवर। तो आप इन रिएक्शंस को बैलेंस करके देखिएगा, तो बैलेंस करेंगे तब आपकी यहाँ पर ये मैंने इसी के आगे लिख दिया। वैसे तो हम जैसे सोडियम ऑक्साइड है इसमें से ये हटा के आप बैलेंस करके देखिएगा H2O, ठीक है। तो यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये आपके रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम जैसे मेटल्स भी हैं, दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम जो है ऑन बर्निंग, बर्न करने पर ही वो आपके क्या था, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहे थे एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो वो रिएक्शन हमने अभी आगे इससे पहले डिस्कस ही की थी। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट मेटल पे जाते हैं, मैग्नीशियम के अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मेटल उसने डिस्कस किया हुआ है वो है एल्यूमिनियम मेटल। अब हमारे पास वहीं पर कुछ ऑक्साइड्स इस तरीके के भी फॉर्म होंगे, अब आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट, दे बर्न इन एयर, वो एयर में बर्न होते हैं ऑन हीटिंग, हीट करने पर ही बर्न हो रहे हैं टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, रिएक्शन Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म। बैलेंस इट, इसको बैलेंस कीजिए। आपके पास एल्यूमिनियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, आप इसको 3 में कन्वर्ट, इसको 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ आप इसको 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4Al + 3O2 gives 2Al O2 3। आप इनकी फिजिकल स्टेट आपको पता होनी चाहिए, एल्यूमिनियम लिया है, मेटल है, सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फॉर्म होएगा वो आपका क्या होएगा, सॉलिड स्टेट होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑक्साइड बना है एल्यूमिनियम का, ध्यान रखिए, दिस ऑक्साइड which is formed by aluminium, it is amphoteric in nature। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which react with both acids and base। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, हम इस तरह के ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोज मेटल ऑक्साइड्स which show basic as well as acidic behavior, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो जो आपका दूसरा मेटल है विच फॉर्म्स ऑक्साइड विच इज कॉल्ड एम्फोटेरिक इज जिंक। इसी तरीके से आपका जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल जो होता है वो आपका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है Zn+O2, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड बनता है विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जो कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर का है आपका। अगेन बैलेंस कर लीजिएगा इसको, Zn+O2 है आपका, तो O ऑक्सीजन के प्रूव कीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
तो दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दीज बोथ ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस. तो आपका क्वेश्चन कई बार पुट डाउन हो जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. गिव एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो जब आपको एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पूछा जाए तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहिए, जिंक ऑक्साइड कहिए. वहीं पर आपसे कई बार क्वेश्चन के एग्जांपल में ये पूछ लिया जाता है नेम दोज मेटल्स व्हिच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो वहां पर कंफ्यूज मत होइए, वहां पर आपको मेटल्स के नाम बताने हैं, तो वहां पर आप एल्यूमिनियम एंड जिंक कहेंगे. ठीक है. इसी तरीके से लेड का जो ऑक्साइड बनता है दैट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर. वो भी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है. इनकी रिएक्शंस भी आप वो कहते हैं कि इनकी रिएक्शन शो कीजिए जो ये बता सके कि एम्फोटेरिक नेचर के हैं. तो आपको इसकी जो रिएक्शंस हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन रहा है इट रिएक्ट विथ HCl, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा. जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस. यहाँ पर ये एक बेस की तरह बेसिक नेचर जो है इसका यहाँ पर एक्ट होएगा. तो बेस प्लस एसिड आपका क्या बनता है? अगेन इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये आपकी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ बेस. आपका क्या बनता है जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि जब आपके एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो यू नो दैट सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म. आपका सॉल्ट और वाटर बनता है. तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज AlCl3 प्लस H2O. बैलेंस कीजिएगा इसको. एल्यूमिनियम के 2 हैं, क्लोरीन के 3 हैं. यहाँ पर अगर आप 2 लगाते हैं 2AlCl3 तो आपका 2 3 जा 6. यहाँ पर आप 6 कीजिए तो 6 HCl हो गए आपके, 6 क्लोराइड आयन हो गए, 6 हाइड्रोजन. 6 को करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. 3 2 जा 6 और 3 ऑक्सीजन के हो गए, 3 ऑक्सीजन एटम्स हो गए. तो दिस इज अ बैलेंस्ड. अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस है. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इट इज एक्टिंग लाइक अ एसिड. यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह. यहाँ पर ये एक्ट करेगा किसकी तरह? एसिड की तरह. तो जब ये रिएक्ट करता है अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और वाटर फॉर्म होएगा. यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट ध्यान रखिएगा स्पेशल है, वाटर बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 जो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट है. इसी तरीके से जिंक की आपने रिएक्शन, हाँ इसको बैलेंस कर लीजिएगा अपनी रिएक्शंस को. Al2O3 प्लस NaAlO2 प्लस H2O है आपका. तो इसको बैलेंस करके देखिएगा आपकी जो रिएक्शन है वो क्या बनेगी. फिजिकल स्टेट्स भी आपको पता होनी चाहिए. वहीं पर जिंक की रिएक्शंस भी आप लिख के देखिएगा. तो जिंक जब आपका जिंक ऑक्साइड जो है बनेगा वो भी एम्फोटेरिक है तो उसकी रिएक्शन भी आपकी HCl के साथ आनी चाहिए. ZNO प्लस HCl. जब आप ZNO प्लस HCl करेंगे तो ZnCl2 प्लस में H2O फॉर्म होएगा. उसी तरीके से जब आप ZNO प्लस NaOH लिखेंगे तो आपका सोडियम जिंकेट बनेगा. सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZNO2 प्लस में H2O और उसको बैलेंस कर लीजिएगा. वहीं पर अब हमारे पास इसके अलावा मेटल्स हैं. जब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम. तो हमने क्या देखा कि जो आपका सोडियम और पोटेशियम जैसे हैं वो एयर के कांटेक्ट में ही आते ही रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो दे आर मोर रिएक्टिव, वो बहुत ही रिएक्टिव है. वहीं पर मैग्नीशियम हीट बर्न करने पर रिएक्ट कर रहा है तो वो लेस रिएक्टिव हो गया उन दोनों से. वहीं पर हम जब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद एयर ऑन हीटिंग. हीट करने पर ही वो रिएक्ट कर रहा है. जिंक भी हीट करने पर ही रिएक्ट कर रहा है. जब हम आयरन मेटल की बात करते हैं तो जो आपका आयरन मेटल होता है इट डज नॉट, वो आपका जो है वो एयर में बर्न नहीं होता है. लेकिन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं आयरन की इट फॉर्म्स आपका ऑक्साइड्स बनते हैं. ये ऑक्साइड्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. तो ध्यान रखिए कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट कर रहा है यू शुड नो. तो
जहां पर आयरन है, आयरन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ही क्या हो रहा है, आपका आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एयर के साथ। जब आयरन रिएक्ट करता है तो आपका आयरन का ऑक्साइड बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आपका आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है। आप Fe+O2 Fe2O3 भी शो कर सकते हैं। और आपका हीट करने पे जब रिएक्ट करेगा तो ये ध्यान रखिएगा, आपका पेज नंबर 42 पे जो पैराग्राफ है इसको बड़े ध्यान से रखिएगा ध्यान में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताया गया है। वहीं पर जब हम कॉपर की बात करते हैं, अब सॉलिड, हाँ आयरन को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो आयरन मेटल की जब हम बात करते हैं तो जब हम सॉलिड आयरन की बात करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम जब आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको बर्न करते हैं तो दे बर्न वेरी विग्रसली, वो बहुत ही विग्रसली बर्न होते हैं आपके स्प्रिंकल करने पर बर्नर के ऊपर। वहीं पर कॉपर है, इट डज नॉट बर्न, वो बर्न नहीं होता है। लेकिन जो हॉट आयरन है आपका, जब हम आयरन को बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लॉन्ग हीटिंग पर ही वो रिएक्ट करता है। और आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, रेडॉक्स रिएक्शन में। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की, Cu+O2 गिव्स CuO। आपने वहां पर इसको पढ़ा था, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, सिल्वर और गोल्ड जैसे, दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर पर भी आपके क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है, आप लोगों को एक सिंपल सी कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपके जो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, बाहर एयर की कांटेक्ट में आते ही उनकी रिएक्शंस बहुत वायलेंट होती हैं, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, हम कह सकते हैं। तो दैट्स वाई दे आर प्रोटेक्टेड, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर्स वी पुट देम इन दी केरोसिन ऑयल, इसीलिए उनको केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, हमने कोरिजन के अंदर डिस्कस किया है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आपके जो मेटल्स होते हैं दे स्लोली रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन, वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उनके ऊपर डिफरेंट ऑक्साइड्स की लेयर बनती है। जैसे आयरन धीरे धीरे रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करता है, कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर भी स्लोली धीरे धीरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जिंक के ऊपर भी जिंक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो ये है कि आयरन के ऊपर जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो रस्ट की लेयर बनती है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका आयरन है दैट गेट टोटली डिस्ट्रॉयड, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, खत्म हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि जो रस्ट होता है वो आपका पोरस और फ्लेकी सब्सटेंस है जो कॉन्टिन्यूसली सरफेस के ऊपर से फॉल करता रहता है। लेकिन जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है एल्यूमिनियम के ऊपर जो बनती है, और जिंक ऑक्साइड की लेयर जो जिंक के ऊपर बनती है, दैट इज वेरी प्रोटेक्टिव, टफ प्रोटेक्टिव लेयर है, वो फर्दर कोलिजन नहीं होने देती है। जब आपका सपोज कीजिए एल्यूमिनियम है, ये जो येलो कलर का पोर्शन है दिस इज एल्यूमिनियम मेटल, और इसके ऊपर ये एक लेयर बन गई ग्रीन वाली, आप देखिए सपोज कीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो ये एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर है। इट फर्दर प्रोटेक्ट्स द कोलिजन, इट फर्दर प्रोटेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ आयरन एल्यूमिनियम और जिंक विद दी ऑक्सीजन। ये आपकी फर्दर जो रिएक्शन है किसकी, एल्यूमिनियम है या जिंक है, उसकी फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रोक देती है। ये जो टफ प्रोटेक्टिव लेयर है जिससे फर्दर कोलिजन नहीं होता है, हमारा मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हियर आई हैव डिस्कस टू प्रॉपर्टीज। हमने यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन को देखा है। तो गो विद दिस, आपने अपनी बुक में पेज नंबर 40 एंड पेज नंबर 41 एंड 42 इसको रीड आउट करना है। फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे।